हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोस वेन्स के बारे में। दोस्तों इसको स्पाइडर वेन्स भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी टांगे हैं उसके निचले और पिछले हिस्से में उभरी हुई मोटी नीले रंग की जाल की तरह नसें दिखाई देती हैं, जिनको वेरिकोस वेन्स बोला जाता है। दोस्तों ये ज्यादातर टांगों में ही पाई जाती हैं और ये किस प्रकार से बनती है इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प लूंगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। ये देखिए साइड ए में हमारे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारी शरीर की वेन्स यानी कि नसें जो कि बहुत ही खास रोल प्ले करती हैं। जो हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि गंदा खून लेकर के हार्ट को देती हैं, और जो हार्ट होता है इसे खून को साफ करके धमनियों के द्वारा यानी कि आर्टरीज के द्वारा वो सारे शरीर को सप्लाई करता है, विभिन्न विभिन्न अंगों को सप्लाई करता है ताकि वो अंग अपना अच्छी तरह से काम कर सकें। इस डायग्राम में देखिए जो हमारी टांगों की नसें दिखाई दे रही हैं, जो डार्क पर्पल कलर की दिखाई दे रही हैं, और ये छोटे छोटे वाल्व्स हैं जो वाइट कलर के हैं। ये जो इसमें खून है वो ऊपर की तरफ को लेके जा रही हैं, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रही हैं ये नसें, जिसमें खून का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। और ये वाल्व्स जब हार्ट को जितना खून चाहिए होता है उतना लेने के बाद ये वाल्व्स जो छोटे छोटे वाल्व्स हैं जो अपने आप बंद हो जाते हैं। ये देखिए हमारी नॉर्मल सिराएं हैं जिसमें ब्लड ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है और वाल्व खुले हुए हैं। और ये बी फिगर में देखिए जितना हार्ट को ब्लड चाहिए होता है उसको लेने के बाद ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा है और इसमें वाल्व्स बंद हो गए हैं। और ये फिगर सी में देखिए जब किसी कारणवश वाल्व्स खराब हो जाते हैं तो उसमें ये ब्लड नीचे की तरफ को फ्लो करना शुरू हो जाता है। ये देखिए टांगों के पीछे ये कुछ इस तरह जाल की तरह जो नसें बननी शुरू हो जाती हैं, इनको वेरिकोस वेन बोला जाता है। ये देखें इस फिगर में जो नसें बनी हुई हैं, ये हमने दोस्तों किसी पेशेंट की इमेज ली थी जिसको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम थी। ये देखिए उसके टांग के पीछे इस तरह की नसें बनी हुई थी। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके कारणों के बारे में, जिसका जो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं उनकी नसों में खून का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण बहुत देर तक बाल्स रिलैक्स रहते हैं। और रिलैक्स रहने की वजह से ये बाल्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिसके कारण जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि गंदा खून है वो उन नसों में दोबारा से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे जाल की तरह ये नसें बन जाती हैं। उन लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जो दूसरे नंबर का जो कारण है वो है ओबेसिटी। जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, उनकी पैरों की नसों पे वजन बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण उनके नसों में ब्लड का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, उसको भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे नंबर का जो कारण है जो ये ज़्यादा औरतों में समस्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि औरतों में टाइम टू टाइम हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं। जैसे मेनोपॉज के दौरान जब मेंसेस खत्म होते हैं तब भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब प्री मेंस्ट्रुएशन होता है, जब मेंसेस शुरू होते हैं तब भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उस समय रक्त का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तब भी ये समस्या काफ़ी लेडीज़ में पाई जाती है। और जो चौथे नंबर का कारण है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ होता है शरीर के अंदर और बहुत सही भी होता है, क्योंकि फीटस को उसी के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। मगर उसके साथ साथ कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखे जाते हैं। तब जो उनके जो टांगों के पीछे की जो नसें हैं वो नीले रंग की जाल की तरह दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। 5वें नंबर पर जो औरतें गर्भ निरोधक गोलियों का ज़्यादा सेवन करती हैं, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा लेती हैं, उनमें भी हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि ब्लड का फ्लो उसमें भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और 6वें नंबर पे जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, दोस्तों जब कब्ज़ होती है तो क्या होता है कि सुबह उठ के जब वो लोग मल त्याग करते हैं तो उनके जो सारा प्रेशर है वो टांगों की नसों के ऊपर जाता है, जिसके कारण ये दिक्कतें आती हैं। और 7वें नंबर पे जो है वो है एज फैक्टर। जितनी ज़्यादा
एज होती जाएगी उतनी जो हमारी शरीर की जो नसें हैं वो थिक होती जाएंगी, वो मोटी होती जाएंगी और उनके वाल्व्स होते हैं वियर एंड टियर होते रहते हैं। उन लोगों में ये समस्या काफ़ी पाई जाती है। 8वें नंबर पर जो है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी भी मेंबर को पहले ये प्रॉब्लम थी तो वो आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। जहाँ किसी भी पेरेंट्स में किसी को भी एक को भी अगर प्रॉब्लम थी तो वो बच्चों में भी आ सकती है, यानी कि जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में, यानी कि साइन एंड सिम्टम के बारे में। मोस्टली लोगों में पेनफुल रिगार्डिंग कोई भी साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, और जिन लोगों में ये ऐसे पेनफुल रिगार्डिंग सिम्टम आते हैं तो उसके लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं। जहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी दर्द होता है और टांग में भारीपन रहता है और टांगों में सूजन रहती है, और उसके अलावा वहाँ पे जलन रहती है, और जो अफेक्टेड एरिया होता है उसमें खुजली भी रहती है, बैठने और उठने में तकलीफ होती है और मसल क्रैम्प्स होते हैं। अब बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। रोज एक्सरसाइज करें, रोज पैदल चलें, रोज साइकिलिंग करें और अपनी टांगों को थोड़ा ऊपर करके सोएं, नीचे आप तकिया लगा सकते हैं। अब बात करेंगे घरेलू उपचार के बारे में। दोस्तों इसमें 2 लहसुन की कलियां लेनी है, उनको थोड़ा सा पीस लेना है, और उसके बाद आधा चम्मच अदरक लेना है, उसको भी थोड़ा पीस लेना है, और 1 चम्मच उसमें अजवाइन ऐड कर लेनी है। इन तीनों को मिला करके 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब वो पानी आधा बच जाए तो उसको छानकर खाली पेट सुबह शाम 15 दिन तक रोज पिएं, जिससे ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। दोस्तों इसमें सबसे पहले हमने लेनी है अर्जुन की शाल 50 ग्राम, और उसके बाद अलसी के बीज 50 ग्राम, और अजमोद यानी कि जंगली अजवाइन वो भी 50 ग्राम। इन तीनों को समान मात्रा में लेकर अच्छी तरह इसको कूट पीस लें, इसका चूर्ण बना लें, और सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ 15 दिन तक इसका यूज़ करें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। जिन लोगों को कब्ज रहती है वो साथ में त्रिफला चूर्ण का 1 चम्मच रात को सोते समय गर्म पानी के साथ जरूर ले। अब हम बात करेंगे मालिश के बारे में। दोस्तों मालिश करने से इसमें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। मालिश हमने किस चीज़ की करनी है, हमने दोस्तों महानारायण तेल लेना है, जिसकी हमने सुबह शाम मालिश करनी है। अगर महानारायण तेल नहीं मिलता है तो अलसी का तेल भी आप मालिश कर सकते हैं, और उसके अलावा 2 लहसुन की कलियां ले लें और उनको पीस लें, और उसमें तिल का तेल मिलाकर जहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको लग रही है वहाँ पे इसको अच्छी तरह से लगाएं। आधा घंटे तक उसको लगा छोड़ दें, उसके बाद उसको गर्म पानी से धो दें, उसमें भी आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे परहेज के बारे में। दोस्तों दवाई के साथ साथ परहेज रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें जो हमने परहेज रखना है वो परहेज ये है कि हमने खट्टी तली तीखी चीज़ें नहीं खानी है। यदि आप बाहर के खाने खा रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, और जितना भी घी तेल वाली चीज़ें लेते हैं सारी आप उसको बंद कर दें। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।